मैं मनमोहन मिश्रा अपने इस लाइव पर, अपने इस YouTube लाइव पर आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी देर से आपसे जुड़ रहा हूं, काफ़ी देर हो चुका है, लेकिन सीधे सिर्फ YouTube पर पहली बार लाइव कर रहा हूं, पहली बार आप लोगों से जुड़ रहा हूं। किसी कारणवश आप लोगों के बीच आने में थोड़ी देर हुई, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन विषय काफी गंभीर थे, जिसको लेकर के आप लोगों से संवाद करना बहुत जरूरी था। इसके लिए आप लोगों को तकलीफ देनी पड़ी, आप लोगों के बीच आना पड़ा। इसके लिए फिर एक बार हम क्षमा चाहते हैं। तो दोस्तों, आज का विषय है हमारे महिला पहलवानों पर। इस देश की शान, आन बान, हमारे खिलाड़ी, हमारी महिला पहलवान लगभग 1 महीने से जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं अपनी मांगों को लेकर के, और इस देश की सरकार से वो ऐसा कुछ भी नहीं मांग रही हैं जो उन्हें दिया नहीं जा सकता, या ऐसा वो कुछ भी नहीं मांग रही हैं जिस पर उन्हें टाला जा सकता है। दोनों बातें साफ हैं। वो अपने सम्मान की रक्षा के लिए और अपने सम्मान की लड़ाई के लिए सरकार से गुहार लगा रही हैं। इस सरकार का एक मंत्री, इस सरकार का एक सांसद और इस पार्टी का एक सांसद आज महिलाओं के सम्मान को रौंद करके बैठा हुआ है, सुनने के लिए तैयार नहीं है और बार बार उनका अपमान भी कर रहा है। आप जानते हैं, बृजभूषण शरण सिंह, एक ऐसा नाम जो कम से कम अब भारत में तो कुख्यात हो ही चुका है, और उसके कुख्यातपन को पूरी दुनिया अब जानने लगी है। क्योंकि जो खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठ करके इतने दिनों से धरना दे रहे हैं, अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए इस सरकार से गुहार लगा रहे हैं, वो कोई आम खिलाड़ी नहीं है, वो राष्ट्रीय खिलाड़ी भी नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। अगर कानूनन देखा जाए तो किसी भी आम महिला के साथ जो बृजभूषण सिंह ने किया है, अगर किया होता तो भी उसको सजा होनी चाहिए थी, तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं
लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? इसके बहुत से कारण हैं, वो कुछ मिनटों में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो काफी संवेदनशील बात है, जो काफी गंभीर बात है, जो काफी विचारणीय बात है, वो है इन अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों के सम्मान से खिलवाड़ करने वाले बृजभूषण पर वर्तमान सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई का न होना। कान में तेल डाल करके सो जाना। अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण पर निकले हुए हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और जहां भी जा रहे होंगे और जहां भी लोगों को जुटा करके अपने लिए नारे लगवा रहे होंगे, क्या उनमें वो महिलाएं नहीं होंगी, या उनमें वो पुरुष नहीं होंगे, या उनमें वो लोग नहीं होंगे जो इन पहलवानों के बारे में सोचते होंगे, बोलते भी होंगे, आवाज भी उठाते होंगे? लेकिन जब प्रश्न है कि सुनवाई यहां नहीं है, अपने देश में ही नहीं है, तो विदेश में क्या होगी? जहां तक आज की बात है मेरे दोस्त, महिला पहलवानों ने इतने दिन तक अपने सम्मान की रक्षा के लिए गुहार लगाते हुए 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर रही हैं, और आज तो हद ही हो गई। वो जंतर मंतर से इंडिया गेट तक मार्च करने के लिए निकली और मार्च किया, कैंडल मार्च किया। नया संसद भवन जिसका उद्घाटन 2-4 दिनों में करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, उस संसद भवन तक मार्च किया। लेकिन जैसा कि पहले से ही पता था कि ये सरकार कुछ भी नहीं बोलेगी, कुछ भी नहीं सुनेगी। मेरे दोस्तों, अगर हम मीडिया की बात करें तो आज हमारे बहनों और बेटियों की समस्या जो जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, देश के एक एक जुबान पे है। हर आदमी चर्चा कर रहा है, हर आदमी उम्मीद से देख रहा है कि इनके साथ क्या होता है, न्याय होगा या नहीं होगा। और जो नरेंद्र मोदी को जानते हैं वो पूरी तरह से समझते हैं और मानते हैं और समझ चुके हैं कि न्याय जैसी कोई बात होने वाली नहीं है। मेरे दोस्तों, जिस दिन ये महिला पहलवान पहली बार आई थी जंतर मंतर, जब ये महिला पहलवान किसी का सहयोग लेने के लिए नहीं, सिर्फ सरकार को सूचित करने या सरकार का ध्यान खींचने के लिए आई थी 4 महीने पहले, तभी मैंने कह दिया था कि ये इनकी कोई नहीं सुनेगा, नरेंद्र मोदी नहीं सुनेंगे, इनको न्याय नहीं मिलेगा। ये अभी धरना प्रदर्शन कर रही हैं, इनको बरगलाया जाएगा, ये घर जाएंगी, फिर से वापस आएंगी, फिर धरना प्रदर्शन शुरू करेंगी, लड़ाई लंबी चलेगी। जब ये दोबारा आई तब भी मैंने यही कहा
कि सरकार नहीं सुनेगी, नरेंद्र मोदी नहीं सुनेंगे, यह लड़ाई लंबी चलेगी, यह लड़ाई किसानों की लड़ाई के बराबर चलेगी, साल भर चल सकती है, जब तक चुनाव के दिन का डिक्लेयर नहीं होगा। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, उन 3 महीनों के बीच, जनवरी, फरवरी, मार्च 2024, उन 3 महीनों के बीच पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होगा, इन महिलाओं के प्रति सरकार सामने आएगी। तब तक सरकार इन्हें ऐसे ही रुलाएगी, तब तक सरकार इन्हें ऐसे ही परेशान करेगी। अब प्रश्न यह है कि जब पूरा देश इन महिलाओं के साथ खड़ा है, पूरा देश इनकी लड़ाई लड़ रहा है, पूरे देश के जवान, पूरे देश के किसान, पूरे देश के आम आदमी, मजदूर, हर आदमी इनके सम्मान की जब लड़ाई लड़ रहा है, तो सरकार कब तक अकड़ के बैठी रहेगी? एक दिन तो उसे सामने आना ही होगा, और वो पूर्व निश्चित, पूर्व नियोजित तरीके से, जैसा कि नरेंद्र मोदी की स्टाइल है, आएंगे, कहेंगे हमसे भूल हो गई और हम क्षमा चाहते हैं, जो करना होगा, झूठ तब भी वहां भी ये छल ही करेंगे, सीधे कार्रवाई नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए बृजभूषण की गिरफ्तारी करवा लें और फिर उसके बाद छोड़ दें। लेकिन मैं अगर इस देश के, पूरे देश से अगर ये पूछूं कि सरकार का ये रवैया, नरेंद्र मोदी का ये फैसला, या नरेंद्र मोदी का देश चलाने का ये तरीका, या नरेंद्र मोदी का देश की महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार आपको ठीक लगता है? क्या नरेंद्र मोदी सही हैं? क्या नरेंद्र मोदी सही कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी को ऐसा करना चाहिए? देश का एक भी आदमी सामने आकर ये नहीं कहेगा, क्योंकि ये हमारी महिलाओं के अपमान का, हमारी महिलाओं के स्वाभिमान का, हमारी बेटियों के स्वाभिमान की बात है। कोई ऐसा नहीं कहेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि इन्हें न्याय न मिले, कोई ये नहीं कहेगा कि बृजभूषण गिरफ्तार ना हो, कोई ये नहीं कहेगा कि बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई ना हो, कोई नहीं कहेगा। लेकिन पूरा देश एक साथ एक तरफ जब खड़ा है, फिर भी नरेंद्र मोदी ताल ठोक कर खड़े हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। ये एरोगेंस और ये तरीका नरेंद्र मोदी का आज का नहीं है। ये तरीका नरेंद्र मोदी का जिस दिन से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं पहली बार, तब से है और आज तक है।